आज यहाँ पर हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट के बारे में। इस कंपनी के आज Q1 के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने सभी के लिए काफ़ी आउटस्टैंडिंग लेवल का परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया अपने रिज़ल्ट के अंदर। अगर किसी के पास शेयर्स हो या यहाँ पर कोई निवेशक बिरला सॉफ्ट के अंदर यहाँ पर डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना चाहते तो उन सभी को डिटेल ज़रूर देखने चाहिए। अब यहाँ पर आप सभी के माइंड में ये थिंकिंग बन चुकी होगी कि सर सभी आईटी कंपनीज़ के रिज़ल्ट ख़राब आ गए हैं तो बिरला सॉफ्ट क्या बहुत बड़ी कंपनी थोड़ी है, इसके भी रिज़ल्ट ख़राब आए होंगे। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिरला सॉफ्ट के जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अलग और शानदार तरीके से कंपनी ने प्रेजेंट किए। मैं आपको सभी रिज़ल्ट के डिटेल्स भी बताऊंगा और कंपनी के अंदर आपको कैसे परफॉर्मेंस रखना चाहिए, कंपनी के पास क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी आने वाले समय में क्या आपको यहाँ पर आउटपुट दे सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी समय के बाद यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के बारे में और आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे कंपनी के अनाउंसमेंट को देखें तो मेजरली देखिए कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड मीटिंग के अंदर से हमें रिज़ल्ट के बारे में ही अनाउंसमेंट कर दिखा दिए हैं। अदर कोई बड़े अनाउंसमेंट बिरला सॉफ्ट के अंदर नहीं दिखाई देते हैं और कंपनी के रिज़ल्ट हम सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। अभी जो फिगर्स बताए गए सभी मिलियन में है और मैं आपको कंसोलिडेटेड वाला रिज़ल्ट बता रहा हूँ बिरला सॉफ्ट का। टोटल रेवेन्यू की बात करें बिरला सॉफ्ट के तो ये काफ़ी यहाँ पर चौंकाने वाला परफॉर्मेंस दिखाई देता है। जैसे कि पिछले साल बिरला सॉफ्ट कंपनी जून 2022 के अंदर इनकम कमा रही थी 11,698 मिलियन का, वो यहाँ पर इनकम जून 2023 के अंदर हो चुका है 12,768। यानी दोस्तों आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ मैंने ईयरली बेसिस पर आपको परफॉर्मेंस प्रेजेंट किया बिरला सॉफ्ट का। अगर आप जून क्वार्टर 2023 और 31 मार्च 2023 को कंपेयर कर आप देखेंगे, ज़रूर आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। इसके अंदर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट कंपनी ने कर दिखाया। यहाँ पर जैसे 12,240 जो मिलियन में कंपनी का इनकम था वो बढ़कर 12,768 हो गया है। अब बात करते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर जो शानदार ग्रोथ हमें ईयरली बेसिस पर देखने को मिली तो बिरला सॉफ्ट का क्या प्रॉफिट भी वैसे ही इम्प्रूव हुआ है क्या? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। बिरला सॉफ्ट कंपनी का जो दोस्तों पिछले साल प्रॉफिट था वो था 1,207 जो यहाँ पर मिलियन में, वो आपको नेट प्रॉफिट बढ़कर इस क्वार्टर में होते हुए नज़र आएगा 2023 में 1,375। यानी इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगी ईयरली बेसिस पर एंड क्वार्टरली बेसिस पर आल्सो सेम। यानी जून जो 2023 के रिज़ल्ट है और 31 मार्च 2023 के उसको कंपेयर करें तो आप देख सकते हो 1,121 से यहाँ पर बढ़कर नेट प्रॉफिट 375 हो गया। यानी नेट प्रॉफिट कंपनी का आपको एक तो ईयरली बेसिस पर जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखाते हुए नज़र आ रहा है एंड क्वार्टरली बेसिस पर भी। तो अभी ये बात हो गई रिज़ल्ट की। अब यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें और ये देखिए ये एक कॉलम होता है। मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा कि ईयर एंडेड बेसिस पर, ये क्वार्टर एंडेड बेसिस पर है जो हम देख रहे हैं। ये 3 क्वार्टर के उसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हम कंपनी के दोस्तों अर्निंग पर शेयर को देखें 4.29 से बढ़कर अर्निंग पर शेयर हो गया है 4.97 और ये मार्च 2023 में जो 4.07 था वो 4.97 हो गया। तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बाद अगर बिरला सॉफ्ट के स्टैंडअलोन रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के रिज़ल्ट और भी शॉकिंग है, बिल्कुल शॉकिंग है और ये रिज़ल्ट देखने भी चाहिए। बिरला सॉफ्ट का जो स्टैंडअलोन रिज़ल्ट है वो काफ़ी सुपर था बट वैसा कंसोलिडेटेड वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत डिफरेंट आपको नंबर देखने को मिलेंगे। जून 2022 में बिरला सॉफ्ट कंपनी 770 मिलियन का नेट यहाँ पर कमा रही थी प्रॉफिट
वह हमें घटकर 469 होते हुए नज़र आया। यानी ईयरली क्वार्टरली जो कंपैरिजन हमने किया, जो क्वार्टर जून 2022 में रिज़ल्ट लगे थे, वैसे रिज़ल्ट अभी जो यहाँ पर इस साल लगे हैं जून 2023 में, उसको कंपेयर कर रहे तो रिज़ल्ट उतने कुछ इम्प्रूवमेंट वाले नहीं हैं। बट मार्च 2023 में जो रिज़ल्ट आए थे, यानी पिछले क्वार्टर के 260 मिलियन का जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 469 हो गया, यानी 200 मिलियन की इम्प्रूवमेंट बिरला सॉफ्ट ने दिखाई। ये रिज़ल्ट मैंने कवर किए और इससे आपको एक पता चलता होगा कि कंपनी के रिज़ल्ट हमें थोड़ा कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो अच्छे देखने को मिले वैसे स्टैंडर्ड के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। बट ईयरली बेसिस के यहाँ पर कंपैरिजन के यहाँ पर जो नंबर थे वो उतने खास नहीं है जो यहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस के थे। बट यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट सुपर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने जो आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट पहले दिखाए उनके अंदर कंपनी ने रिजल्ट अच्छे प्रेजेंट किए दोनों तरफ, यानी ईयरली एंड क्वार्टरली। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि बिरला सॉफ्ट का जो शेयर है अभी 404 रुपये पर आ चुका है और इसने जो तेज़ी दिखाई पिछले 6 महीने से कंटिन्यू है। 250 रुपये का शेयर आज 400 रुपये का हो गया और पर शेयर पर 150 रुपये का बेनिफिट दे चुका है। अभी सभी लोगों को इसके बारे में पहले से पता था कि ये इम्प्रूव करेगा। इसके पीछे का राज क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कंपनी जितना तेज़ी से गिरती है उतना तेज़ी से ही कमबैक करने की पूरी एबिलिटी रखती है और यहाँ पर आप सभी को देखने को भी मिलेगा। एक टाइम पर जो ये शेयर 70 रुपये का था, मैं 70 रुपये से इसके बारे में बात करता हूँ। बहुत पहले से हम यहाँ पर जो इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर हो गए उनको पता होगा। ये स्टॉक 70 रुपये करीब मिलता था, फिर वो 70 से 600 का हो गया, फिर आईटी सेक्टर थोड़ा डाउन होगा तो ये भी गिरकर आ गया था 250 रुपये के करीब, 250 से 400 और 400 से फिर वो आगे आपको इम्प्रूव कर अपने नंबर दिखाई देगा। एंड दोस्तों आप परसेंटेज वाइज देखना चाहते हैं बिरला सॉफ्ट के नंबर को तो आप देख सकते हो कंपनी के अंदर के नेट प्रॉफिट के बारे में। मार्जिन एक्सपांड हुए हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 22% से और मार्जिन भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बिरला सॉफ्ट के यहाँ पर हम जैसे बिज़नेस के बारे में बात करें तो इसके पास बिज़नेस की भी बहुत अच्छी एबिलिटी है। यहाँ पर आप बिज़नेस से रिलेटेड भी देखेंगे तो कंपनी के पास डिजिटल बिजनेसेस है और भी बहुत से फैसिलिटीज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पर आप चाहे तो इनका बिजनेस पढ़ सकते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कंसल्टिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ऐसे एनर्जी सोर्स से रिलेटेड भी बहुत कुछ यहाँ पर बिरला सॉफ्ट के पास बिजनेसेस है। कंपनी ज़रूर स्मॉल कैप की है बट कंपनी में एबिलिटी यहाँ पर अच्छी है रिटर्न कमा कर देने की। एंड कंपनी के अंदर अगर बिरला सॉफ्ट के हम बड़े निवेशक की बात करें तो एफआईएस के पास दोस्तों यहाँ पर 11% और डीआईएस के पास यहाँ पर 24.5% का स्टेक देखने को मिलेगा एंड प्रमोटर के पास है 41। तो इस तरीके से बिरला सॉफ्ट की शेयर होल्डिंग है और कंपनी में स्ट्रेंथ है। इसका नमूना आप यहाँ पर इससे देख सकते हैं। डीआईएस का जो स्टेक 19% था आज 24% है। ये बात सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। तो आई होप बिरला सॉफ्ट में जो एबिलिटी आप उसको समझ रहे हैं और उसका आप यहाँ पर बेनिफिट्स ले सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर किसी के पास शेयर है तो वो ज़रूर कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी डेट फ्री है, कोई इशू या कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में नहीं दिखाई देते हैं। जितने अच्छे नंबर उतना ही कंपनी का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहता है।